Good afternoon, everyone. Welcome to today's advanced maths class. M17 फंक्शन 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब उसके रिगार्डिंग कुछ एडवांस या एक्स्ट्रा टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें भी आप सबको मजा आएगा बहुत. ओके, M17 फंक्शंस 2 जो हमने पढ़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे. सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन वो सब हमारा हो गया था, राइट. अब एक चीज है ट्राइवियल रिलेशन. ट्राइवियल रिलेशन हमने देखा था नहीं ना? ट्राइवियल हमने देखा था कि नहीं? जस्ट प्लीज टेल मी. यूनिवर्सल रिलेशन देखा था, करेक्ट. एम्प्टी रिलेशन देखा था. हाँ, ओके. अब समझो, ट्राइवियल रिलेशन मतलब, ट्राइवियल का मतलब होता है फिक्स, कि और कोई हो या ना हो ये तो होगा ही होगा, राइट. ये दो चीजें तो फिक्स है, एक चीज तो फिक्स है, जो भी हो. ट्राइवियल मतलब इन शॉर्ट ऐसा कि फिक्स, इतना तो आपका होना ही होना है, राइट. एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई आपका रिलेशन है. It is defined on set A. If relation is defined on set A, that means definitely it is your subset of A cross A. Am I correct? Relation is nothing but any subset of A cross A. अब A cross A में दो सबसेट उनके ऑलवेज प्रेजेंट होंगे. बाकी कोई सबसेट आप निकालो या ना निकालो, दो सबसेट ऑलवेज प्रेजेंट होंगे. एक होता है फाई, एक होता है A cross A, जिसे हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन. एम आई करेक्ट? void relation and universal relation, ये दोनों तो होंगे ही होंगे. सो हियर मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी रिलेशन, कोई भी सेट के या कोई भी रिलेशन आप देखो, कोई भी सेट के ऊपर आप देखो, जितने भी रिलेशंस डिफाइन है उसमें दो रिलेशन आपके ऑलवेज होंगे, जो है आपके वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन. इसलिए उनको ट्राइवियल रिलेशन बोला जाता है. ये वॉइड एंड यूनिवर्सल दोनों रिलेशन आपके ट्राइवियल रिलेशंस हैं. यहाँ तक क्लियर, राइट. बस ये डेफिनेशन है ट्राइवियल रिलेशन. जब हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब वापस ये ट्राइवियल वर्ड आएगा, राइट. तब वहां पे वापस काम आएगा. तो पहले यहाँ तक क्लियर, ट्राइवियल रिलेशन. इनवर्स रिलेशन हो गया था, आर इंटरसेक्शन एस, आर यूनियन एस वाला हो गया था, आर इनवर्स हो गया था. ओके, 2 to the power. ओके, नाउ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने देख लिया था, 2 to the power n² - n. एम आई करेक्ट? वो हो गया था. एंटीसिमेट्रिक और असिमेट्रिक हमने पढ़ लिया था. अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ये सब रिलेशन हम देखते हैं वन बाय वन. यहाँ तक क्लियर है, राइट. तो वो देखने से पहले एक एक करके हम वो सारी डेफिनेशन याद करेंगे और फिर वो वाले हम रिलेशन देखेंगे. जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए में n एलिमेंट्स हैं. दे आर आस्किंग यू नंबर ऑफ symmetric relation on A. तो इससे पहले आपको सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, राइट. व्हाट वाज योर डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन? ए में आपके n एलिमेंट्स हैं, समझना. इन ए यू आर हैविंग n एलिमेंट्स. सिमेट्रिक रिलेशन, ए कंटेन्स n एलिमेंट्स, राइट. अब बोल लिखने की जरूरत नहीं. चलो बोलो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या, जल्दी जल्दी क्विकली. आइदर यू कैन टेल क्विकली, आप हैंड रेज करके बोल सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, व्हाटएवर. बोलो मीत, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है? आज एग्जाम से तो पढ़ा ही होगा. Sir, symmetric matlab if A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R. Yes, if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R, right. चलो, अब A में n एलिमेंट्स हैं. A में आपके पास n एलिमेंट्स हैं, A1 A2 up to AN. ये A में n एलिमेंट्स हैं. रिलेशन इज नथिंग बट योर सबसेट ऑफ A क्रॉस A. A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे श्रीहरि? A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे? श्रीहरि आर यू देयर? जयशरण, कितने एलिमेंट्स होंगे? जयशरण? n². n². A2 comma AN, AN comma AN. Yes, Shreya. AN comma A1. Am I correct? Right?
अब ये a क्रॉस a में आपके n स्क्वायर एलिमेंट हैं, अब आपको इसमें से सिमेट्रिक रिलेशन पसंद करने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन आप किस तरीके से पसंद कर सकते हो, बोलो। इन सब में से सिमेट्रिक अगर आपको पसंद करने हैं, आप किस तरीके से पसंद कर सकते हो? सी, मैं सारे एलिमेंट सिमेट्रिक रिलेशन की जो आपकी कंडीशन है विच इज a कॉमा बी बिलोंग्स टू r implies b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब ये कंडीशन को मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, ये कंडीशन को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे a कॉमा बी बिलोंग्स टू r में हमारे पास दो कंडीशन होंगे, आइदर a इक्वल टू b और a इज नॉट इक्वल टू b। एम आई करेक्ट? इफ a इज इक्वल टू b, सो दैट इज नथिंग बट a कॉमा a बिलोंग्स टू r, राइट? तो उसका सिमेट्रिक वर्जन तो a कॉमा a ही होगा ना, उसके लिए हमें दूसरा एलिमेंट नहीं चाहिए। हाँ ये अभिराम, सिमिलर टू दैट ऑफ बाइनरी फॉर्म करने वाले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हाँ, तो अब ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर डायगोनल एलिमेंट्स में से आप कोई भी रख रहे हो रिलेशन में, हमें देखना है कि कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। योर रिलेशन इज नथिंग बट इट इज योर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एम आई करेक्ट? रिलेशन इज योर सबसेट और इक्वल टू ऑफ ए क्रॉस ए। अब आइदर आप डायगोनल के एन एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, तो उसकी कोई जोड़ी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ए कॉमा ए तो है, उसमें से कोई भी ले सकते हो, हाँ या ना? एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, कुछ नहीं भी ले सकते हो, सारे के सारे ले सकते हो। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपके पास एन एलिमेंट्स हैं, ये एन एलिमेंट्स में से आइदर आप सबके सब ले सकते हो, कुछ भी नहीं ले सकते हो, एक ले सकते हो, सारे चांस हैं। एन सी जीरो से लेके एन सी एन, राइट? कुछ भी पॉसिबल है, ये सब ले सकते हो। इन अ सेम वे इसे आप उस तरीके से सोचो तो हर एक एलिमेंट के पास दो दो ऑप्शन है, हर एक एलिमेंट के पास दो दो ऑप्शन है, तो 2 टू द पावर n। अगर सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं तो, अगर सिर्फ इसकी बात हो रही है तो, यहाँ तक क्लियर है? राइट? ये 2 टू द पावर n या nc0 से ncn लिखने का मेन मतलब ये है कि मीनिंग पता चले आपको। ये n एलिमेंट्स में से मैं 0 ले सकता हूँ, एक ले सकता हूँ, दो ले सकता हूँ, n ले सकता हूँ। अब जब a इज नॉट इक्वल टू b है, तब आपके पास कितने एलिमेंट्स बचे, समझना। टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, वी आर हैविंग टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स। n स्क्वायर एलिमेंट्स में से n एलिमेंट्स a इक्वल टू b टाइप के हैं, n एलिमेंट्स a इक्वल टू b टाइप के हैं, तो a इज नॉट इक्वल टू b टाइप के एलिमेंट्स कितने बचे? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? एक आपका लोअर ट्रायंगल और एक आपका अपर ट्रायंगल, ये लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल मिला के n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स है। एम आई करेक्ट? अब इन सब में आपके क्यूमुलेटिव या सिमेट्रिक वाली जोड़ी कौन सी बनेगी? a कॉमा b के लिए b कॉमा a, इसके लिए ये जोड़ी है, राइट? इधर यहाँ पे इधर जोड़ी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये यहाँ पे ये दोनों जोड़ी है, ये इधर ये दोनों जोड़ी है, इस तरीके से सारी जोड़ी होंगी आपके पास। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो टोटल n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स, तो टोटल पैर कितनी हो जाएंगी? टोटल पैर विल बी n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पैर्स, हाँ या ना? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पैर्स। एम आई करेक्ट? पैर मतलब समझ रहे हो ना, a कॉमा बी बी कॉमा ए, a कॉमा बी बी कॉमा ए, पैर्स ऑफ टाइप a कॉमा बी बी कॉमा ए। क्योंकि सिमेट्रिक बनाने के लिए अगर आपको a कॉमा बी लेना है तो साथ में b कॉमा ए लेना ही है, b कॉमा ए लेना है तो a कॉमा बी लेना ही है। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट? चलो अब आइदर आपको सिमेट्रिक बनाने के लिए ये n एलिमेंट्स उठाने हैं या n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स उठानी है। एम आई करेक्ट? n एलिमेंट्स और n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स। अब इन दोनों मिला के, इसमें से इन सब मिला के इधर ये n या ये पेयर, इसमें से आप 0 ले सकते हो, एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, या सारे के सारे ले सकते हो। n एलिमेंट्स और आई एम टेलिंग, और हिंदी वाला और n एलिमेंट्स और n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स, ये सब मिला के इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, आइदर ये n एलिमेंट्स में से 0 1 2 3 n या n स्क्वायर माइनस n बाई 2, उन सब में से एक एक पैर, दो पैर, तीन पैर, कोई पैर नहीं, वो आपके ऊपर है। इज दिस क्लियर? एम आई करेक्ट? हाँ या ना? सो दिस इज इक्वल टू n प्लस n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2, राइट? या हिंदी वाला इंग्लिश वाला और भी यहाँ पे परफेक्ट है, हाँ या ना?
आइदर ये या दोनों, और का मतलब ये होता है ना ए यूनियन बी, ए यू और बी, राइट। ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पे होगा नहीं, तो माइनस ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज ए एंड बी में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। So this is equal to n minus n by 2 is n by 2, n by 2 plus n square by 2. This is equal to n plus n square by 2. आप n कॉमन निकाल सकते हो, n plus 1 by 2. So n into n plus 1 by 2. इन टोटल में से आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, n तक ले सकते हो, right? मतलब टोटल ये सारी पेयर्स और n एलिमेंट्स मिला के सबके पास दो दो ऑप्शन है. So your final number of symmetric relations on A will be 2 to the power n into n plus 1 by 2. Is this statement clear? Sure. Sir, this is sum of first n natural numbers. उससे कोई रिलेशन है? अभी तक तो नहीं. हाँ, I got it. First, the sum of first n natural numbers means n by 2 n plus 1. I was thinking about the relation. कोइंसिडेंस अभी के लिए, फ्यूचर में अगर कुछ पता चले तो. n पेयर और n एलिमेंट्स में से आपको उठाना है, या फिर n स्क्वायर माइनस n बाई 2. चलो यहाँ तक क्लियर. नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए, एवरीवन. लॉजिक एज वेल एज दिस कंसेप्ट, दिस फॉर्मूला, कि जैसे सिमेट्रिक वाला अगर आपके पास क्लियर होगा तो फिर एंटी सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक आप रिस्पॉन्स दे पाओगे. जाए नेक्स्ट. ये लिख दिया सबने. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू राइट दिस नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, ग्रेट. ये वाला लिख दिया है. आगे बढ़ो. कैन वी मूव टू नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नाउ? ओके. तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पे जाने से पहले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को रिवाइज कर लेते हैं. अभी आपने पढ़ा होगा. सर, बोर्ड्स एग्जाम में काफी आए थे नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन. श्योर आर्यन? अच्छा, आज के बोर्ड्स एग्जाम में? हाँ सर, आया था. ठीक है. हाई लेवल का बोर्ड्स रख दिया उन्होंने, मतलब बोर्ड्स मेंस लेवल का रख दिया एंड मेंस वाला एडवांस लेवल का रख दिया. आज ऐसा हो गया. ठीक है, कोई नहीं, धोखा हो गया. कोई नहीं. उसके मार्क्स इतने मन पे मत लो, फिर उसको जाने दो. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन मुझे कौन याद कराएगा? बोलो आर्यन. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या देखा था? हेलो सर. हाँ सर, अगर इफ a comma b is belongs to R, then in anti-symmetric relation b comma a must not belong to R. ओके. a comma b belongs to R implies b comma a should not belongs to R. a b है तो b a नहीं होगा, b है तो a b नहीं होगा. That's it. और कुछ? a comma a ऐसे रहने से भी चलेगा. It is still anti-symmetric. a comma a belongs to R is accepted. मतलब अगर हाँ, इसकी यस Still डेफिनेशन ये थी कि if a comma b belongs to R and b comma a belongs to R, that implies a should be equal to b. ये उसकी डेफिनेशन थी, राइट. एंड इन शॉर्ट हम उसे सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब ये होता है if a b belongs to R implies b a should not belong to R, a comma a चलेगा. हाँ ओके. वो जेई वाले में एक रॉन्ग भी था, आप मुझे भेज देना M2 वाले टेस्ट. हाँ ओके. If AB belongs to R implies BA does not belongs to R, A comma A accepted. Again same. अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस फ्रॉम A to A और ऑन A. नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन A. तो मैं A वापस आपका ला रहा हूँ, A, और ये आपका A क्रॉस A. Okay, so this is your A and this is your A cross A. Number of anti-symmetric relations on A. इसके बारे में हमें सोचना है. चलो कैसे कर सकते हैं? अब एंटी सिमेट्रिक के लिए, जैसे सिमेट्रिक के लिए हमने दो पार्ट कर दिए थे,
ए कॉमा ए वाले ढूंढे, फिर मतलब ए कॉमा ए जब ए इक्वल टू बी सेम है, ए इज नॉट इक्वल टू बी वो वाले हमने देखे, फिर वहां पे और वाला कंसेप्ट अपनाया क्योंकि ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो सेम यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमें दो टाइप के एलिमेंट्स देखने हैं, ए कॉमा ए या ए कॉमा बी, बी इज नॉट इक्वल टू ए। लेट मी राइट दिस डेफिनेशन ओवर हियर अगेन। चलो अब ए कॉमा ए, नो आर्यन इज टेलिंग सर वी कैन फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन माइनस सिमेट्रिक। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना टोटल में से हम सिमेट्रिक माइनस कर दें, जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमने कर लिया था राइट, जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा, या जो क्योंकि असिमेट्रिक भी बीच में आता है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है असिमेट्रिक होगा, सारे दो दो कॉम्बिनेशन देखे थे। जो सिमेट्रिक नहीं है एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है, असिमेट्रिक भी हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक हो भी सकता है, असिमेट्रिक नहीं भी हो सकता, असिमेट्रिक हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ये सब देख लिया था। ओके yes Abhiram, let us check that. Tell him to add n into it। ठीक है, वन बाय वन। चलो a कॉमा a बिलोंग्स टू r के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाले एक्सेप्टेड है या नहीं, हाँ या ना, ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्टेड है। Yes sir. No, so Aryan is telling total minus symmetric is asymmetric। ऐसा भी नहीं होगा, असिमेट्रिक के लिए भी नहीं होगा ऐसा, टोटल माइनस सिमेट्रिक इक्वल टू असिमेट्रिक भी नहीं होगा। असिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, बी ए तो ए बी नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं वन बाय वन। सी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इज एक्सेप्टेड, सो ये सारे n एलिमेंट्स हैं। अब ये n एलिमेंट्स के पास कितने ऑप्शन है, आइदर ये रिलेशन में आएंगे या तो नहीं आएंगे, राइट, सिंस अवर रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इन n एलिमेंट्स में से आप 0 एलिमेंट ले सकते हो, एक एलिमेंट ले सकते हो, 2 एलिमेंट ले सकते हो, सारे के सारे ले सकते हो, सब एक्सेप्टेड है 2 टू द पावर n, और सबके लिए दो ऑप्शन है, आइदर वो रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे, 2 टू द पावर n, इसके लिए ये होगा। ठीक है, हाँ। अब a कॉमा b बिलोंग्स टू r आप ले रहे हो तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r नहीं लेना है। चलो अब a कॉमा b ले रहे हो तो b कॉमा a नहीं लेना है, b कॉमा a ले रहे हो तो a कॉमा b नहीं लेना है। ये एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, अगर मान लो सिर्फ आपको ये काउंट करने हैं a कॉमा b वाले एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि a c ऊपर ऑलरेडी आपने काउंट कर लिया है, हाँ या ना। ये n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर में से n चले गए तो ये n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स होंगे, और n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स होगी, एम आई करेक्ट। ये आपके पास n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स। यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स है ऑफ a कॉमा b एंड b कॉमा a। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको पूरी की पूरी पैर उठानी है, a कॉमा b उठा रहे हो तो साथ में b कॉमा a उठाना है, b कॉमा a उठा रहे हो तो a कॉमा b उठाना है। यहाँ पे क्या होगा, इन सभी पैर में से a कॉमा b उठा रहे हो तो b कॉमा a नहीं उठाना है, b कॉमा a उठा रहे हो तो a कॉमा b नहीं उठाना है, एम आई करेक्ट। रिलैक्स रिलैक्स आराम से, a कॉमा b उठा रहे हो तो b कॉमा a नहीं उठाना है, b कॉमा a उठा रहे हो तो a कॉमा b नहीं उठाना है, राइट। इन दोनों में से कोई भी एक उठाना है, या फिर ये भी तो हो सकता है मैं किसी को ही नहीं उठाऊं, यस और नो। मतलब ये जितने भी पेयर्स मेरे पास हैं n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स, वो हर एक पेयर में से मुझे एक एलिमेंट पसंद करना है, आइदर a कॉमा b आइदर b कॉमा a। ये एक पेयर में से आइदर मैं a कॉमा b ले सकता हूं, a कॉमा b लूंगा, वेट, आइदर यहाँ पे मैं a कॉमा b ले सकता हूँ, b कॉमा a ले सकता हूँ, या इन दोनों में से कोई भी नहीं ले सकता हूँ, हाँ या ना। n square minus n by 2 pairs, I am analyzing them in deep, are you getting my point। a कॉमा b ले सकता हूँ, b कॉमा a ले सकता हूँ, या दोनों में से कोई भी नहीं ले सकता हूँ, हाँ या ना, am I correct? Please give me some response। That means each pair के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है,
3 options for each pair. Three options for one pair, another pair. ऐसा करके टोटल ऑप्शंस हमारे पास हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस एन बाई टू. दिस विल बी 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस एन बाई टू. या जो अभिराम आप बोल रहे थे n हमने कॉमन निकाल लिया तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू. ये क्लियर है. अब यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है वो हमारा क्वेश्चन है. जैसे ये 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस एन बाई टू है, ये 2 टू द पावर n है. ऊपर वाले में हमने कैसे कंबाइन किया था, n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू. वो सभी आइदर आप n एलिमेंट्स में से किसी भी एक को ले रहे हो वो चलेगा, 0 को ले रहे हो, कोई नहीं ले रहे हो चलेगा. n स्क्वायर माइनस एन बाई टू ये पैर में से इधर एक पैर ले रहे हो, दूसरे पैर ले रहे हो, तीसरे पैर ले रहे हो, 0 ले रहे हो, सब ले रहे हो, क्या कर रहे हो चलेगा. तो उन सबको हमने कंबाइन कर दिया. n इंटू एन प्लस वन बाई टू. टोटल आपके पास आइटम्स हैं जिसमें n एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर माइनस एन बाई टू पैर्स हैं. तो इधर आप n एलिमेंट्स एंड n स्क्वायर माइनस एन बाई टू पैर्स, इन सब में से इधर आप एक ले रहे हो, दो ले रहे हो, तीन ले रहे हो, 0 ले रहे हो, या सारे के सारे ले रहे हो. तो हमने 2 टू द पावर वाला पूरा अप्लाई किया. क्या यहाँ पे इस तरीके से सोचना पॉसिबल है? सोचते हैं. अगर मैं यहाँ पे ऐसा सोच रहा हूँ, बीच वाले एलिमेंट्स में से 0 ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, सारे ले रहा हूँ चलेगा. बट ये सभी पैर में से क्या ऐसा कर सकता हूँ, इधर 0 ले रहा हूँ, मतलब एक पैर ले रहा हूँ, 0 पैर ले रहा हूँ, 2 पैर ले रहा हूँ, क्योंकि हर एक पैर के लिए तो अब 3-3 ऑप्शन है ना. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? यहाँ पे हर एक पैर के लिए तो 3-3 ऑप्शन है ना. तो यहाँ पे मैं वो वाला कंसेप्ट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता. व्हाट आई कैन डू, वहां पे भी हम ऊपर में ये कर सकते थे, वन प्रोसेस आफ्टर अनदर प्रोसेस. दिस इज योर one process can be done 2 to the power n ways, another process can be done 3 to the power n square minus n by 2 ways. Is this correct everyone? check. क्योंकि पहले आप ये सेम एलिमेंट्स वालों का काम खत्म कर रहे हो, उसके बाद आप बाकी वालों के लिए सोच रहे हो कि इसमें से 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है. फिर बाकी सब में से अगर 0-0 भी ले लिए तो भी चलेगा. अगर ऊपर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या ऊपर वो पॉइंट ऑफ व्यू अप्लाई हो सकता है? पहले एक प्रोसेस खत्म की, फिर दूसरी प्रोसेस खत्म की, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू. तो मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस है, बेस सेम है, ऊपर हो जाएगा n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू. और जो हम वही कर रहे हैं, n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू. अलग अलग तरीके से हम सोच रहे हैं. पहले हमने एलिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था तो डायरेक्ट और कर दिया था. अब मैं प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ तो एक प्रोसेस 2 टू द पावर n सिमिलर, जिसमें दोनों एलिमेंट सेम है. फिर अलग अलग एलिमेंट्स के लिए मैं सोच रहा हूँ तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू. राइट. तो एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस हो रही है इनटू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? सेम यहाँ पे 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस एन बाई टू. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? एक बार वापस रिपीट करूंगा. सो यहाँ पे आई कैन राइट टोटल नंबर ऑफ एंटी-सिमेट्रिक relations on A, it is equal to 2 to the power n into 3 to the power n into n minus 1 by 2. अगर मैं n को कॉमन निकाल रहा हूँ. हाँ, यस. यहाँ तक क्लियर है? राइट. तो अब मुझे पता चला अभिराम जो आप बोल रहे थे कि n ऐड करना पड़ेगा. राइट. ये आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से था n. जो आर्यन ने बोला था इट वाज टोटल and 2 to the power n square minus वो, बट वो थोड़ा है ही कॉम्प्लिकेटेड. चलो, इज दिस क्लियर? राइट. तो अब पता चल रहा है आर्यन हम क्यों अप्लाई नहीं कर सकते टोटल माइनस सिमेट्रिक या टोटल माइनस एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है. कौन सा एलिमेंट ले रहे हो, कौन सा एलिमेंट नहीं ले रहे हो, पूरा उसके ऊपर है. ओके. सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. इसको फटाफट लिख दो एंटी सिमेट्रिक, फिर हम देखते हैं असिमेट्रिक. एंटी सिमेट्रिक कर दिया तो अब असिमेट्रिक आपके लिए आसान हो जाएगा. के साथ में लिखते जा रहे हो? लिख दिया फटाफट? हाँ, यस अभिराम, गॉट इट, गॉट योर पॉइंट. हो गया एंटी सिमेट्रिक. असिमेट्रिक पे जाएं एवरीवन.
जय श्रवण मीत। क्योंकि ये सारा वर्डिंग्स लिखो, ये नहीं लिखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब मुझे इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट करना है, तो मैं एक दूसरा पेज बना रहा हूँ। ओके चल, now what is the definition of asymmetric relation, प्रांजल? asymmetric relation की definition क्या है? सर अगर a कॉमा b सेट में है हाँ तो b कॉमा a नहीं हो सकता। ओके, सेट मतलब रिलेशन में, राइट? हाँ सर। और अगर दोनों सेम है तो भी नहीं हो सकता सर। Yes. वो एंटीसिमेट्रिक में सेम रहता है। एंटीसिमेट्रिक में सेम हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो हाँ, नहीं सेम हो वापस अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ए में n एलिमेंट्स हैं, राइट? ए क्रॉस ए में आपके पास n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। तो अब ये n स्क्वायर एलिमेंट्स को मैं एनालाइज करूं, उसमें से n एलिमेंट्स सेम टाइप के हैं, n एलिमेंट्स आर ऑफ टाइप a, ए, एंड बाकी के n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स आर ऑफ टाइप a, b, जो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 pairs are of type a, b, b, a and b, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब इसके लिए तो कोई चांस ही नहीं है, राइट? नो प्लेस इन असिमेट्रिक रिलेशन। अब इन सभी पेयर्स के लिए अगेन 3 ऑप्शन, इधर आप a, b लोगे, या फिर b, a लोगे, या किसी को नहीं लोगे, राइट? सो दिस विल बी योर 3 to the power n square minus n by 2, or 3 to the power n minus 1 by 2. This is your number of asymmetric relation on A. Number of relation on A. तो एंटीसिमेट्रिक करने के बाद ये आप आसान हो जाएगा, करेक्ट? Okay. Now, Abhiram, you are telling for asymmetric we can do total minus symmetric. टोटल है 2 to the power n square यहाँ पे, राइट? बिकॉज 2 to the power mn, तो 2 to the power n square माइनस सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कितने हैं इन पावर? अच्छा, मतलब पावर में डायरेक्ट कैसे? बस 1/2। अच्छा, n स्क्वायर माइनस वो कर रहे हो, पावर में नहीं, नॉर्मल ही, ठीक है। अभिराम इज टेलिंग इन पावर, ओवेस इज टेलिंग पावर में नहीं, नॉर्मल ही। तो फिर यहाँ से ये कैसे आएगा 3 to the power n, n minus 1/2? ऐसा नहीं है ना, टोटल माइनस सिमेट्रिक, टोटल में से सारे सिमेट्रिक माइनस कर दो, ये वाले भी माइनस, ये वाले भी माइनस, तो जो बचेंगे वो असिमेट्रिक होंगे। क्योंकि इतने रिलेशन भी तो हैं, समझो, वही मैं समझा रहा हूँ। सी समझो, यहाँ पे ये सारी फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। जो टोटल रिलेशंस में, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में आपके पास कौन कौन से रिलेशंस अवेलेबल होंगे, जो क्लास में मैंने एग्जांपल कराए थे, अगर वो आपने आपकी फॉर्मूला बुक में लिखे हैं तो निकालो, राइट? टोटल में ऐसे रिलेशन भी पॉसिबल हैं जो सिर्फ सिमेट्रिक है, जो सिर्फ एंटी सिमेट्रिक है, जो सिर्फ असिमेट्रिक है। फिर ऐसे रिलेशन भी पॉसिबल है जो सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, असिमेट्रिक भी नहीं है। ऐसे रिलेशन भी पॉसिबल है जो सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक नहीं है। ऐसे रिलेशन भी पॉसिबल है जो सिमेट्रिक नहीं है,
एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है बट असिमेट्रिक है या ना, सिमेट्रिक नहीं है और ये दोनों है, एंटी सिमेट्रिक है और असिमेट्रिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक जगह पे तो ये भी है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों है, असिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों है, असिमेट्रिक नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस टाइप के सारे हैं। अब इन सबको काउंट करना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन माइनस सिमेट्रिक करने से एंटी सिमेट्रिक नहीं मिलेगा या असिमेट्रिक नहीं मिलेगा। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। ये क्लियर है तो आगे बढ़े? हाँ सर क्लियर। ओके ग्रेट। चलो अब ये रिलेशन वाला हो गया। रिलेशन में और कुछ एक्स्ट्रा आपको पूछा जाता है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी कर दिया है। ओके, थर्ड एंड सिक्स्थ केस इज सेम, वेट फर्स्ट सेकंड थर्ड, असिमेट्रिक फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। हाँ यस, हाँ मतलब भाई मैं सारे नहीं, मैं बस अप्रोक्सीमेट लिख रहा था कि इस टाइप का है। चलो अब यहाँ पे एक बार बस मैं लिख देता हूँ जो हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए, राइट, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए। ओके, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए में n एलिमेंट्स हैं, a क्रॉस a में n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? सारे a कॉमा a हमें उठाने हैं, हाँ या ना? एंड सारी की सारी पेयर्स हमें उठानी है, हाँ या ना? चलो इसके लिए अब आपको रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बीच का रिलेशन याद होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? इट शुड कंटेन ओनली a कॉमा a। बट रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? a कॉमा a तो सारे के सारे उठाने ही है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फॉर ऑल a कॉमा a शुड बिलोंग्स टू R। बाकी के जितने भी पेयर बचे, a कॉमा b, अदर पेयर्स, अदर सच पेयर्स where a is not equal to b। अब इन सब पेयर में से आप 0 एलिमेंट ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, वो जितने हैं वो पॉसिबल है ना? हाँ, आइडेंटिटी में भी ऑल है, आइडेंटिटी में फॉर ऑल a कॉमा a बिलोंग्स टू n, राइट। तो ये तो सारे के सारे प्रेजेंट हैं ही, ये n में से n तो आपको उठाने हैं ही, NCN1 टाइप। n स्क्वायर में से n निकल गए, ये आपके कितने बचे? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स। अभी n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स के लिए आपको क्या करना है? इधर 0 उठाओ, 1 उठाओ, 2 उठाओ, सारे के सारे उठाओ, जो हमने क्लास में किया था। या हर एक एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन, वो रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे? 2 to the power n square minus n, 1 into 2 to the power n square minus n। So your final answer is 2 to the power n square minus n, number of reflexive relations on A। ठीक है, ये क्लियर है तो अब आगे बढ़े। ये तो ऑलरेडी क्लियर है, तो इसमें तो बस एक, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव इसलिए याद कराया क्योंकि अब रिफ्लेक्सिव के बेस पे हम नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक तो ऑलरेडी हमने देख लिया है ना, हाँ, बट सिमेट्रिक में हाँ एक ओनली सिमेट्रिक रिलेशन हम देखेंगे। ठीक है, चलो करते हैं वन बाय वन। Yes, wait. Pranjal is asking what is objective function? ये कहाँ पे देखा प्रांजल ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव बोर्ड के सर बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 27 में था आज के टेस्ट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एग्जैक्टली जो लीनियर प्रोग्रामिंग हम लास्ट में देखेंगे उसमें आएगा कि 2-3 सर मैं बस कंडीशन होगी। अज्यूम कर लिया कि बाइजेक्टिव को हाँ टाइपिंग सर के मैंने लिए भी किया है। बाइजेक्टिव अज्यूम वही करके मैं कर बाइजेक्टिव समझ के लगा दिया सर। वो भी हो सकता ऑब्जेक्टिव है फंक्शन क्योंकि होता क्या है वही जानना। देखते हैं सॉल्यूशन। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से दे दिया हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन डायरेक्ट उधर आएगा, उसमें इनइक्वालिटी ऐड होती है लीनियर प्रोग्रामिंग जो जेई के बाद हाँ सर देखेंगे direct। ऑब्जेक्टिव को मैंने बाइजेक्टिव समझकर कर दिया। हाँ ठीक है। मैं अभी बाइजेक्टिव ही लेके कर रही हूँ। हाँ सर, कीबोर्ड पे ओवरराइट ये तो सब बाइजेक्टिव लेके, पर होता क्या वो पता रहना चाहिए ना अगर आगे। हाँ आगे पढ़ेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा तो अभी नहीं, डायरेक्ट अभी देखेंगे।
वो पूरा इन शॉर्ट अगर कोई भी कंपनी की बात करो तो कंपनी चाहती है कि उसका प्रॉफिट ऑलवेज बढ़े एंड उसका लॉस या जो भी उसके ऊपर एक्सपेंसेस कर रही है वो कम हो, हाँ या ना, राइट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका ये होता है कि प्रॉफिट बढ़े और जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे कम हो। तो जो प्रॉफिट का अगर हम पूरा इक्वेशन बना सकते हैं कि एक प्रोडक्ट से मुझे 4 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे प्रोडक्ट से मुझे 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी x1, दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी x2, सो z इज माई टोटल प्रॉफिट। अगर मेरी इतनी प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ तो अब मेरा मेन एम होगा कि ये मैं मैक्सिमाइज करूँ। अब कंपनी के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मान लो y1 एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एक प्रोडक्ट के ऊपर, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है y2 वाली 1000 प्रोडक्ट आती है एक महीने में कंपनी में, y1 वाली 500 आती है। ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा जिसका मेरा मेन एम होगा कि मुझे इसे मिनिमाइज करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। अब ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज किस तरीके से करना है वो सब हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में, राइट, जिसमें इनइक्वालिटीज वाला कंसेप्ट आएगा क्लास 11th वाला। सर मगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन करके कुछ वैसे है तरह से। हाँ बस मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अलग से कुछ नहीं है, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जेई में भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। यस नहीं वो क्वेश्चन आ गया था तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या। ठीक है, नहीं वो अच्छा किया, वो टाइम पे आपने बाइजेक्टिव करके कर दिया। अब वो मैं एक बार देखता हूँ वो किस सेंस में दिया गया था, ठीक है। नाउ ओवेश इज आस्किंग सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा है क्या? ओके आर्यन विल सी दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा नहीं है क्योंकि वो अलग अलग से ही करना पड़ेगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव। चलो हम कहाँ पे थे? हम थे नंबर ऑफ असिमेट्रिक हो गया, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर। यस, अभिराम इज आस्किंग नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन वाला भी ऐसा कुछ नहीं है। नाउ नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस। चलो अब इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया? सारे ए कॉमा ए तो लेने ही है, बाकी के लो या ना लो वो है। इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया? ए कॉमा ए में से कुछ नहीं लेना है, हाँ या ना? एवरीवन, मीत, जय शरण, none of a comma a should be there. Am I correct? Please give me some response. A reflexive का मतलब यही होगा ना, a comma a वाले कोई नहीं आने चाहिए। What about other? Suppose मैं कोई ऐसा रिलेशन लिख रहा हूँ जिसमें 1,2, 3,1, क्या ये irreflexive है? irreflexive का मतलब क्या हुआ? अरे ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 इन तीनों तो कोई नहीं होना चाहिए, ठीक, वो irreflexive हो जाएगा। None of a comma a should be there. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसमें अगर मैं 1,1 भी ऐड कर रहा हूं, क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? मतलब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। हाँ, नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब ऐसा नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की एक कॉमा ये नहीं रहना चाहिए क्या? हाँ, एक भी सर, नहीं होना मत चाहिए, हाँ। यस सर। नहीं तो यहाँ पे मैं जैसा हमने क्लास में बनाया था वैसा ही टेबल बना देता हूँ, जस्ट अ मिनट। इररिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। चलो पहला वाला आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, दूसरा वाला भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, भले इसमें 1,1 हो। चलो इररिफ्लेक्सिव के लिए नन ऑफ a, b शुड बी देयर। तो पहला वाला इररिफ्लेक्सिव है, दूसरा वाला इररिफ्लेक्सिव है, नहीं है। इज दिस क्लियर? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव ही होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इररिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये नन ऑफ a, a शुड बी देयर। सो अब नन ऑफ a, a शुड बी देयर। a, a वाली कितनी पेयर्स होती है? टोटल पेयर्स और टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स इन a, a आर n स्क्वायर। उसमें से a, a टाइप ऑफ पेयर्स आर n, इसमें से कोई भी नहीं लेनी है, तो बची कितनी? n स्क्वायर माइनस n पेयर्स। अब n स्क्वायर n माइनस n में से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, हाँ या ना? 0, 1, 2, 3 हर एक के लिए। सो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस हियर?
number of reflexive relation on A is also 2 to the power n square minus n. Number of irreflexive relation on A is also 2 to the power n square minus n. But this is the logic behind it. Is this clear, everyone? Number of reflexive relation and number of irreflexive relation. सर लेकिन नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव में और भी आएंगे ना? किसमें? नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव में। और कौन से? सर मतलब हमने n स्क्वायर माइनस n वो वाले ले लिए जो वो सेंटर वाले लाइन वाले n वाले नहीं है, मतलब हाँ। a कॉमा a वाले नहीं है। हाँ, लेकिन हमने ये 1,1 वाले टाइप के इररिफ्लेक्सिव नहीं काउंट किए ना? ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होता है क्या? हाँ, ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होता है। नहीं। तो क्योंकि इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? इसमें से एक भी नहीं आना चाहिए, a कॉमा a में से कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो वही मैंने पहले समझाया। फिर वही मतलब जस्ट लाइक सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की तरह, तो सेम वाला नहीं होना चाहिए, ए कॉमा ए नहीं होना हाँ, चाहिए। हाँ, असिमेट्रिक में जो है उस। चलो, so if it is clear, can we move to next step? Right? सर 1 मिनट बस लिख रहा हूँ। हाँ, हाँ, लिख दो। नहीं, एंटी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, जो है इररिफ्लेक्सिव डिफाइन है। एंटी रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव जैसे एंटी सिमेट्रिक असिमेट्रिक था, ऐसा नहीं, ये इररिफ्लेक्सिव है। जैसे हो जाए मुझे बता देना। प्रांजल, ये सब लिखना है फॉर्मूला बुक में। एवरीवन, फॉर्मूला बुक में साथ में लिखना है। नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, क्लास में एडवांस वालों की अलग से फॉर्मूला बुक चेक होगी। स्कूल आपकी कब से शुरू कर रहे हैं? सर 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से। कोई शेड्यूल दिया अभी तक? नहीं। ऑनलाइन होगा सर, इतना बोल रहे हैं बस। हाँ? नहीं ऑनलाइन बोला, ऑफलाइन ही होगा ना। नहीं, मेरे को कल कोई बोल रहा था ऑनलाइन होगा शायद। वो 8 स्टैंडर्ड तक उन लोग का ऑनलाइन है, समर वेकेशंस तक। 9 to 12 का ऑफलाइन ही चालू हुआ है। ऑफलाइन ट्राई करेंगे, डाला था उन्होंने। आज वो ग्रुप में भी भेजी है ना वो मैम, एक सर्कुलर स्कूल के। हाँ उसमें वो तो ट्राई फी करेंगे, स्ट्रक्चर का था ना। नहीं ये उसमें वो पूरा इतना बड़ा पढ़ा है यार, वो कौन पढ़ेगा, वो इतना सारा है वो। उसमें फी स्ट्रक्चर का दिखा मेरे को, तो मैं सोचा फी स्ट्रक्चर का रहेगा पूरा। में वो जो फर्स्ट में स्कूल टाइमिंग्स के बारे में था ना, फर्स्ट पेज उसी में कहीं पर दे दिया था, मैं पढ़ा था उसे। 8-9 पेजेस है उसमें, मतलब कोई ऐसे समरी लिख के दे दो यार उसका। उसका सेकंड फोटो में ही है, यहाँ पे 7th पॉइंट सेकंड फोटो में। अच्छा ठीक है, रुक। देख लो जल्दी। 1 मिनट सर, आपको भी हाँ। भेज। सर वो 8 से अबव ट्राई करेंगे उन्होंने लिखा है उसमें सेकंड पेज में, ऑफलाइन के लिए। मतलब ऑफलाइन 8th क्लास से सबका ट्राई करेंगे कि सिर्फ? सर आपको भेज दिया वहाँ पे, एक बार देख लीजिए। 7th। सर 9 to 12 सब लोग ऑफलाइन रहेंगे, और जो अभी 10th में जो 11th में नहीं गए हैं वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। ओके। यहाँ पे डाउनलोड होने में बहुत टाइम ले रहा है वैसे। मतलब 10th 11th 12th ये तीनों ऑफलाइन रहेगा, करेक्ट? जो 9 to 10th गए, 10 to 11th गए और 11 to 12th, 8 तक सब ऑनलाइन रहेगा, यही ना? हाँ, और जो प्रेजेंट 10th के लोग हैं जिनका बोर्ड्स बाकी है, उन लोग का भी ऑनलाइन ही रहेगा। उनका भी ऑनलाइन रहेगा? हाँ ऐसा सुनने में है, उनका वो लोग तो कंफर्म। मर जाएंगे, उनको तो किया ही नहीं उन लोग ने पूरे साल कुछ। भी अभी कितना ही करेंगे सर, अभी मई में वो भी बोर्ड। वो भी है। अभी उनका क्या ही रहेगा, अभी तो उनकी प्री बोर्ड्स मिड अप्रैल तक तो वो लोग लेंगे, तो अभी वैसे भी वो लोग कोई आएंगे ही नहीं, वही। उसका बस डाउट सॉल्विंग होगा। ठीक है। Some parents discussed about mode of conduction of classes in new session, and they were informed that up to class 8 it will go online mode until children go for summer vacation in the month of April, whereas class 9 to 12 excluding class 11, हाँ क्योंकि 11 तो है ही नहीं ना, 10 to 11 आएगा ना, try to conduct in offline mode depending on the situation and guidelines from the government of Karnataka and CBSE। अभी तक तो ऑफलाइन ही है, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट भी जस्ट बोला कि हाँ। सब ऑफलाइन कंटिन्यू होगा। नहीं है ना? और हाँ, यस शरण, स्क्रॉलिंग अप कर रहा हूँ।
एंड नीचे सभी टीचर्स का साइन है, जो वो दिया है उसके नीचे सभी टीचर्स का साइन है। सर वो कुछ तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन रहता है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव रहता है, तो शायद उन्हीं वो लोग। करते हैं, ठीक है ठीक। चलो अब आगे बढ़े, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। ये एक केस है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। वापस में ये ए और ए क्रॉस ए कर रहा हूँ। चलो अब रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों आपको लेना है। रिफ्लेक्सिव आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिमेट्रिक आप अलग से पढ़ चुके हो, राइट। सिमेट्रिक वाला भी हम याद कर लेते हैं फटाफट। रिफ्लेक्सिव आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेने हैं, वो 2 to the power n² - n होगा, क्योंकि बीच वाले तो सारे लेने हैं। इन सब में से कोई भी लिया नहीं लिया आपके ऊपर कितने लिए। सिमेट्रिक रिलेशन में आपने देखा ये लिया तो ये लेना है, ये लिया तो ये लेना है, और बीच के कोई भी ले सकते हो। तो ये सिमेट्रिक एग्जैक्टली आपने देखा था 2 to the power n into 2 to the power n² - n/2। हाँ या ना? n² - n/2 क्यों? क्योंकि वो पैर में से एक ले रहा हो, इधर ए बी बी ए बी ए बी। तो ये आपका फाइनली हुआ था 2 to the power n plus n² - n/2, which was 2 to the power n² plus n/2 is equal to 2 to the power n n plus 1/2। Am I correct? ये सिर्फ नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिर्फ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हमें देखना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक मतलब अब रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के लिए तो सारे के सारे n एलिमेंट्स उठाने ही पड़ेंगे, और सिमेट्रिक के लिए आपको पैर उठानी पड़ेगी। ए कॉमा बी तो बी कॉमा है, बी कॉमा है तो ए कॉमा बी। सो ए कॉमा बी और बी कॉमा ये पूरी पैर उठानी पड़ेगी। और पैर आप कैसे उठाओगे? ये आपकी हो जाएंगी n² - n/2 pairs। सो n एलिमेंट्स एंड n² - n/2 pairs, n एलिमेंट्स एंड n² - n/2 pairs, n एलिमेंट्स n² - n/2 pairs। हाँ या ना एवरीवन? अब जो आपको n सारे के सारे एलिमेंट्स उठाने हैं, उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? वो तो सारे के सारे ही उठाने हैं ना। क्यों? सिमेट्रिक में क्या था, इनमें से कोई भी एक उठा सकते हो। रिफ्लेक्सिव में तो सारे के सारे उठाने हैं, हाँ या ना एवरीवन? हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे भी वही था NCN into this, राइट, दिस वन into this। फिर n² - n/2 पेयर्स में से आपको जो चाहिए वो ले सकते हो, जितने एलिमेंट्स। तो 2 to the power n² - n/2। हर एक के पास दो ऑप्शन है, इधर वो रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसका फाइनल आंसर होगा 2 to the power n² - n/2 या 2 to the power n n - 1/2। डिफरेंस पता चल रहा है ना दोनों में क्या डिफरेंस है? यस सर। हाँ, दोनों में कॉमन ये चीज आपकी कॉमन है, 2 to the power n² - n/2 कॉमन है। जब हम सिमेट्रिक करते हैं रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव में ये पहला वाला हो जाता है NCN, सिमेट्रिक में पॉसिबिलिटी, उसमें सब जीरो ले रहे हो, एक एलिमेंट ले रहे हो, सारे के सारे ले रहे हो। दैट्स इट। सर तब तक आप वो बाइजेक्टिव वाला देख लीजिए, मैं भेजा हूँ आपको। हाँ, बट वो मुझे फिर आपके LMS से सॉल्यूशन डाउनलोड करके पूरा देखना पड़ेगा ना। वही फिर वो मैं सॉल्यूशन डाउनलोड करता हूँ, जिप फाइल आएगी, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट क्लास में ही फिर देख। अभी मैं आपको फंक्शन वाला और पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि रिलेशन के तो सारे आपने देख लिए, नंबर ऑफ रिलेशन। अभी मजा आएगा नंबर ऑफ फंक्शंस में, नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन, उसमें ज्यादा मजा आएगा। एंड उसके लिए एक मैं आपको 11th का कंसेप्ट पहले याद कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जैसे हो जाए मुझे बता दो, फिर हम नंबर ऑफ फंक्शंस पे जाते हो गया सर। हैं। ओके। इस दो का ओके। नंबर ऑफ फंक्शंस पार्ट 1। शैल वी स्टार्ट? शुरू करें एवरीवन? ओके। अब नंबर ऑफ फंक्शंस पार्ट 1 शुरू करने से पहले जो मैं आपको बता रहा था, मुझे आपको क्लास 11 का एक कंसेप्ट याद कराना है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी। वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑलरेडी हमने देखा था, जो प्रांजल का आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था वो टाइम पे। एंड उसको हमने नाम नहीं दिया था इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी। वो बेस्ड था इस पे
आपको याद होगा जब हमने वैन डायग्राम देखा था क्लास 11 में, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की फॉर्मूला देखी थी। फिर हमने वैन डायग्राम देखा था 3 सेट्स के लिए, कि अगर आपके पास 3 सेट हैं ए बी और सी, जैसे 2 सेट के लिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एम आई करेक्ट? आया था सर ऐसे, क्योंकि वो M2 के उसमें सेट्स का भी आया था। अब 3 है, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ये मुझे फाइंड करना है, दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि वो 2 बार माइनस हो जाता है बीच वाला पार्ट। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने n के लिए देखा था, प्रांजल का क्वेश्चन ये था कि यार सर अगर n सेट्स हैं a1 a2 से लेके, अगर इस तरीके से n सेट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट, बहुत सारे सेट्स हैं, तो उन सब के लिए क्या होगा, a1 a2 अप टू an। डू यू रिमेम्बर दैट एवरीवन? ऐसा कुछ हमने देखा? हाँ सर, मैंने डिराइव करके भेजा भी था। हाँ, सो दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी। वो टाइम पे हम बोर्ड पे क्लास लेते थे, बोर्ड के ऊपर मैं लिखता था इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी, क्योंकि वो अभी हमारे ऑन टू फंक्शन में काम आएगा। सी द ब्यूटी ऑफ दिस। और वही सेम चीज आपके एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट में भी काम में है, काम में आया है। दैट वाज डी अरेंजमेंट। नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट वाला आपको याद है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट? अरे तो डी अरेंजमेंट में भी ये कंसेप्ट काम आता है। चल, अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a1 यूनियन a2 अप टू an, राइट, इन सबके यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे? सो फर्स्ट सबका सेपरेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a2 अप टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन an, करेक्ट, माइनस, मतलब a1 से an सबका हमने पहले सम कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? a1 से an सबका हमने सम कर दिया। लेट मी शो यू हियर। सिग्मा I इक्वल टू 1 to n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच ai, करेक्ट। फिर दो दो की पेयर हम लेंगे एंड सबका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ai इंटरसेक्शन aj। अब ये ai aj किस किस के साथ होगा, a1 a2, a1 का पहले सबके साथ a1 a2 a1 a3 a1 a4 अप टू a1 an, आफ्टर दैट a2 a3 a2 a4 a2 an, राइट। a2 का a1 के साथ वापस लेने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो a1 a2 में ऑलरेडी आ गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? राइट, तो यहाँ पे i विल बी लेस देन j, क्योंकि इक्वल टू भी नहीं होगा, a1 का a1 के साथ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। i will be less than j, I will start from 1, i is going to start from 1 and your final value will be n। am I correct? या फाइनल वैल्यू अगर मैं j को इंक्लूड कर रहा हूँ, इट विल बी n, क्योंकि j की लास्ट वैल्यू n होगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हर एक 2 का लेके मैं कर रहा हूँ। हाँ सर। अब ये कितने एलिमेंट्स होंगे, टेल मी। अभी तो पूरी फॉर्मूला लिखनी बाकी है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। जैसे ये वाले टोटल आपके पास n एलिमेंट्स हुए, दिस आर योर n एलिमेंट्स। ये टोटल n में से हर दो दो की पेयर बना रहे हो, तो टोटल कितने एलिमेंट्स आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे? कमान, इतना क्यों सोचने की जरूरत पड़ रही है? NC2 और नॉट, n में से हर एक 2 हो गए ना, n में से आपको 2 पसंद करने हैं, राइट, ईच एंड एवरी 2। प्लीज, हेलो, सब इधर ही हो ना एवरीवन? हाँ सर। हाँ, अब सेम, अब 3 वाले जितने हैं वो सब मुझे ऐड करने हैं, ठीक। तो 3 वाले में सारे ऐड करूंगा, जैसे प्लस सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ai इंटरसेक्शन aj इंटरसेक्शन ak। अब सेम ij के लिए कंडीशन, i विल बी लेस देन j विल बी लेस देन k, i विल बी लेस देन j लेस देन k, सेम नहीं होगा कोई भी, लास्ट वैल्यू n इनिशियल वैल्यू 1, i लेस देन j लेस देन k। इसी तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा। 3 एलिमेंट्स के लिए प्लस हुआ, 4 एलिमेंट्स के लिए माइनस होगा, हाँ या ना? फिर 5 एलिमेंट्स के लिए प्लस होगा, 6 एलिमेंट्स के लिए माइनस होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब 6 एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन के लिए फाइनली सबका इंटरसेक्शन होगा, विच विल बी योर a1 इंटरसेक्शन a2 अप टू an। अब इन सभी के इंटरसेक्शन के आगे साइन क्या होगी वो समझो। 2 एलिमेंट के लिए माइनस है, 3 एलिमेंट के लिए प्लस है, 2 एलिमेंट के आगे वाली साइन माइनस है, सी।
यहाँ पे 2 एलिमेंट का इंटरसेक्शन है, आगे की साइन माइनस है। 3 एलिमेंट का इंटरसेक्शन है, प्लस है। तो n एलिमेंट का इंटरसेक्शन होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ -1 n+1 साइन होगी, क्योंकि ये 3 है तो -1 3 + 1 4 -1 2 + 1 3। आप बोलोगे सर n-1 भी तो ले सकते हैं, नो इश्यू है। तो -1 n+1 एंड ये n में से आपको n एलिमेंट्स उठाने हैं, तो ये तो एक ही होगा, राइट। ये एलिमेंट्स कितने होंगे, nc3 एलिमेंट्स, nc3 एलिमेंट्स। पता चल रहा है ना? दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड योर इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी। इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी। हाँ, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। चलो एक बार वापस रिपीट करता हूं, मैं समझो यहाँ पे। A1 से an एलिमेंट्स का आपको सम करना है, सॉरी यूनियन है, उसके एलिमेंट्स फाइंड करना है। आपको ये पता है कि अगर 3 एलिमेंट्स की यूनियन का आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हो, सिंगल सिंगल का प्लस, दो दो लेके उसको माइनस, फाइनली 3 लेके प्लस, राइट। सिंगल सिंगल सबका प्लस, A1 A2 an, दो दो लेके माइनस। अब दो दो वाले कैसे बन सकते हैं, A1 A2 बन सकता है, A1 A3 बन सकता है, A1 AN बन सकता है, A2 A3 बन सकता है, A2 AN बन सकता है। बट A2 A1 वापस लेने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि A1 A2 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो मैंने उन सबको लिखा AI इंटरसेक्शन AJ। I और J आपके सेम नहीं होंगे, राइट। तो सेम होंगे तो A1 इंटरसेक्शन A1 A1 हो जाएगा। एंड A1 A2 ले लिया तो A2 A1 नहीं लेना है। तो अगर मैं I लेस देन J ले रहा हूँ तो एक कंडीशन रहेगी, 1, 2 ले लिया तो फिर A2 इंटरसेक्शन A1 नहीं रहेगा। I की वैल्यू 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, A1 ले लिया तो J उसके साथ कॉम्बिनेशन में लूंगा 2 से लेके n तक, राइट। फिर 3 से स्टार्ट करूंगा तो 3 से लेके n तक, 4 से n तक, n-1 तो n-1 से n तक। ये क्लियर है पहले? तो सारे पहले n एलिमेंट्स का सम कर दिया, फिर n में से दो दो एलिमेंट्स की पेयर ले ली जो जो बन रही थी, वो टोटल पेयर्स बनेगी nc2 एलिमेंट्स, उसमें से उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब जब मैं ऐसे दो दो एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन करता था, तो मुझे इतना पता था कि हर 3 सब्ट्रैक्शन पे 3 वाला एक 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाता था, तो उसको मुझे ऐड करना पड़ता था। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये nc3 एलिमेंट्स वाले मुझे ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो हर दो दो बार आपके माइनस हुए होंगे। सो AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, इन सबको मुझे प्लस करना पड़ेगा। अब ये वाले कितने पॉसिबल होंगे, nc3 एलिमेंट्स, उसी तरीके से nc4 nc5। और उसके लिए वापस सेम कंडीशन, 1 2 आ गया, 2 1 नहीं आएगा, 1 2 3 3 2 1, क्योंकि सब सेम है। कोई भी दो सेम हो गए तीसरा तो फिर ये 2 वाले चले जाएंगे, तीनों सेम हो गए तो सिंगल वाला चला जाएगा, तो कोई भी सेम नहीं होगा। IJ की इनिशियल शुरू होगा 1 से, लास्ट जाएगा n तक। इस तरीके से हमें करना है। सबके आगे एक साइन होगी। अब ये साइन आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही है। 2 एलिमेंट लिए तो साइन थी नेगेटिव, 3 एलिमेंट लिए तो साइन थी पॉजिटिव, लास्ट में आप n एलिमेंट्स ले रहे हो तो साइन क्या आएगी, -1n+1। n इवन होगा तो ऑड होगा तो इवन। हाँ यस, ये लास्ट ईयर एकदम स्टार्टिंग में देखा था हमने, एकदम स्टार्टिंग में बोर्ड पे क्लास करते थे तब प्रांजल का ये क्वेश्चन था, क्योंकि ये 11th का कंसेप्ट है जो हम अभी यूज करने वाले हैं। सर ये यहाँ पर लास्ट में +-1 n+1 है ना? हाँ हाँ, यहाँ पे प्लस आएगा, इधर आएगा। ओके, तो ये पहले लिख दो फटाफट, फिर अब फंक्शन वाला शुरू कर। ये जैसे लिख दो मुझे बता दो, हो गया। अब हमारे पास 20 मिनट है और 4 अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखने, नंबर ऑफ फंक्शंस, number of relations which are not functions, one-to-one functions, on-to function, and number of bijections from A to B. Heading is number of functions, or this is exactly your inclusion exclusion identity. Okay, वो वाले हमने सारे नंबर ऑफ रिलेशंस देख लिए, ये सारे नंबर ऑफ फंक्शंस। मजा आ रहा है ना, मतलब किस तरीके से पूरा एक्सपांड हो रहा है वो रिलेशन फंक्शन वाला कंसेप्ट जो हमने मेंस क्लास में बोर्ड पे पढ़ा, सारी चीजें समझी, और उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और इस तरीके से हम एक्सप्लोर करके कितना लंबा खींचा जा सकता है। दिस इज द थिंग। चल अब आगे।
नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट्स है, बी में कितने एलिमेंट्स है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पे याद करेंगे। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ ए में आपके m एलिमेंट्स है, बी में आपके n एलिमेंट्स है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? हु विल टेल मी? अभी आज आपके एग्जाम थे तो आपने पढ़ा होगा, बोलो। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ ए में m एलिमेंट्स हैं, बी में n एलिमेंट्स हैं। यस अभिराम, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। रौनक, रौनक लेट ज्वाइन किया आपने, स्टार्टिंग में नहीं देना। रौनक कब ज्वाइन किया आपने? सर हाँ, रौनक का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बोलो अभिराम, आप बताओ फंक्शन की डेफिनेशन। तब तक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है सर ए आपकी के भाषा में? हर एक हाँ एलिमेंट में हाँ हाँ, यस ये सर, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में रहना है ओके। ए के हर और एक एक एलिमेंट का इमेज बी में रहना चाहिए, और वो हर एक इमेज कैसा होना चाहिए? एक ही रहना, यूनिक रहना चाहिए। यूनिक, राइट? सो देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन बी फॉर ऑल elements of A such that f of A equal to B. Am I correct? हाँ या ना? सर हर नहीं एक तो हाँ, all relations minus one to many relation। all relation minus one to many relation। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशन फाइंड करना अभी और वो आगे है, पहले ये कर लेते हैं। तो वो तो है ऑल रिलेशन माइनस वन टू फाइंड मैनी। करने के हाँ, लिए। वो नंबर ऑफ रिलेशन है। हाँ, तो वन टू मैनी रिलेशन नहीं होगा, फंक्शन आपका वन टू वन या मैनी टू वन हो सकता है। तो फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए there should be unique image in B. For all elements of A, there should be unique image in B. For all elements of A, there should be unique image in B. अब उसको हमें करना है। अब हमें नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने, ये हमने किया भी था। जो एक छोटा वाला क्वेश्चन कर रहे थे प्रांजल ने दूसरे तरीके से किया, तब मैंने उधर दिखाया भी था कि नंबर ऑफ फंक्शंस हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यूनिक इमेज लेनी है, तो अगर मैं A1 की बात करूँ, A1 के पास कितने ऑप्शन है? A1 की इमेज अगर मुझे बनानी है, कितने ऑप्शन है? कुछ तो बोलो। A1 के लिए कितने ऑप्शन है? फंक्शन मतलब क्या? इनपुट से आउटपुट। आपको तीर, देवसेना है, बाहुबली है, वो उसके सामने एन दुश्मन है, कितने तीर छोड़ सकते हैं वो लोग? ओनली वन। ओनली वन। और वो यस, ओनली वन के लिए ऑप्शंस कितने हैं? आर यू n गेटिंग? ऑप्शन है ना। एन में से एक, कोई भी एन में से कोई भी एक पसंद कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? समझ सी गया, वन। राइट? मैं यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूँ, इनपुट आउटपुट। इनपुट आपके हैं A1 कॉमा A2 अप टू AM। चलो A1 जो इनपुट है उसके पास आउटपुट के लिए कितने ऑप्शंस हैं? NC1। चलो A1 का एक खत्म हो गया, NC1। अब A2 के पास कितने ऑप्शन है? क्या A2 वाला बाहुबली ने जिसको मारा देवसेना, क्या उसको तीर चला सकती है? मतलब फंक्शन के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये अगर ऐसा हो रहा है, मान लो A1 भी B1 पे गया, A2 भी B1 पे गया, तो ये कौन सा रिलेशन होगा? वन टू मैनी या मैनी टू वन? मैनी टू वन होगा कि नहीं? क्यों कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है? सब थक गए हो? ऊपर से जा रहा है? हाँ, हाँ सर। है ना? अच्छा, मतलब हाँ सर किस में थक गए हो? ऊपर से जा रहा है उसमें, या फिर ये देखो? सर इसके समझ लिए सर, या। मुझे मिक्स सुनाई दे रहा है कि आप लोग मिक्स बोल रहे हो? थक गए हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो अभी पाई वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर है कैपेसिटी तो देखते हैं। जल्दी जल्दी बोलो। सर यही करेंगे भाई कंटिन्यू। तो हाँ हाँ, सर यही करेंगे। खत्म हो जाएगा, 15-16 मिनट है, बस रिस्पॉन्स दो। तो ये मैनी टू वन ही हो जाएगा ना? मैनी टू वन होगा तो पॉसिबल है। इन शॉर्ट A2 के आउटपुट में भी हमारे पास n ऑप्शंस है तीर चलाने के लिए, NC1। हाँ या ना? इनपुट से आउटपुट के लिए प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। क्योंकि अगर सेम एलिमेंट आया तो मैनी टू वन आया, अलग आएंगे तो वन टू वन आएगा। एंड फंक्शन कैन बी वन टू वन और मैनी टू मैनी, वन टू वन और मैनी टू वन। हाँ या ना? ओवेश, प्रांजल, क्लियर है? जय शरण, मीत, श्रीहरि, तो मैं मान लेता हूँ आपको क्लियर है, कुछ कोई बोल नहीं रहा है तो। यस सर। हाँ, यस सर। हाँ सर क्लियर है। ग्रेट ग्रेट। तो अब AM के पास कितने ऑप्शन होंगे? इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के पास n ही ऑप्शन होंगे ना, n में से कोई भी एक। हाँ या ना? अगर मान लो सभी के सभी ने एक को ही मार दिया तो मैनी टू वन हो जाएगा, वो भी तो फंक्शन है।
हाँ या ना? हाँ सर, तो हाँ आपके पास NC1 ही रहेगा। हाँ, so n into n into n, how many times? m times. n into n to n, m times, because last element आपका a m है, right? So n into n into n, m times means, isn't it n to the power m? n to the power m. So number of functions from a to b is equal to n to the power m, where m is the number of elements in a and n is the number of elements in b. अब जब ये mn चेंज हो जाएगा, कई बार ये चेंज करते ही nm कर देते हैं, तो m to the power n हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप इसे ऐसे याद रखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। यहाँ तक क्लियर है? नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। हाँ सर, बस 1 मिनट लिख देते हैं। हाँ, अब ये आपके 1 to 1 भी आ जाएंगे और मैनी टू 1 भी आ जाएगा। हाँ ओके अभिराम, वो देखते हैं नंबर ऑफ बाइजेक्शंस या नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन अभिराम, या फिर अलग, या फिर उसमें भी जो आपने किया है ना n to the power m minus 2, उस पे आते हैं विद बाइजेक्शन। अच्छा चलो ठीक है, लेट अस स्टेप बाय स्टेप। सर वो बाइजेक्शन वाला शायद आया था जितना याद आ रहा है एग्जाम में, अच्छा और वो सब बोर्ड्स एग्जाम में ही आए थे ये वाले। अच्छा, बोर्ड वाला इतना टफ कर दिया इन्होंने। सर नहीं, बाकी क्वेश्चन इजी थे, लेकिन कुछ कुछ एक एक काफी हो hard गया थे, हाँ ये नंबर। हाँ सर एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि R1 और R2 इक्विवेलेंस है, तो R1 इंटरसेक्ट R2 क्या होगा, मतलब क्या नहीं होगा, कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ऐसा पूछ रहे थे सर। और चौथा ऑप्शन क्या था? सर उस पे नॉट था इक्विवेलेंस ऐसा कुछ था सर। अच्छा आंसर तो ट्रांजिटिव ही था सर। ठीक है, देखते हैं। हाँ यस, तो हाँ अभिराम वो देखेंगे, वही सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, नंबर ऑफ सर्जेक्शन। चलो ये अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये हो गया, आगे बढ़े। चलो हो अब गया। यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे अगर आपको ये आंसर देना हो, नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, number of relations which are not functions from A to B are, सर रिलेशन तो हर रिलेशन फंक्शन ही होता है ना? अरे सॉरी सॉरी, नहीं मैंने नहीं हाँ होता है। हाँ हाँ, हर फंक्शन रिलेशन होता है, हाँ बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं है, राइट? क्योंकि रिलेशन आपके पॉसिबल है 1 to 1, 1 to many, many to 1, बट फंक्शन आपका होगा कौन सा? ये 1 to 1 वाला फंक्शन होगा, 1 many to 1 वाला फंक्शन होगा, बट 1 to many वाला होगा नहीं नहीं होगा। होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? अभी सर यहाँ ये पे बेसिकली मैनी टू वन फंक्शंस कितने हैं वो, सॉरी वन टू मेनी फंक्शंस के, ये क्या सर, नंबर ऑफ रिलेशंस व्हिच आर नॉट फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, हाँ मतलब वन टू मेनी, 1 to many relation, yes, that is number of 1 to many relations from A to B। चल, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर 2 to the power mn, क्योंकि अगर ए में m एलिमेंट्स है, बी में n एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस बी में m इंटू n एलिमेंट्स होंगे, उनके सबसेट हमें मिलेंगे 2 to the power mn। 2 to the power mn में से उनके फंक्शन कितने होते हैं? n to the power m, वो हम माइनस कर सकते हैं, 2 to the power mn माइनस n to the power m। यहाँ तक क्लियर है? 2 to the power mn माइनस n to the power m, number of relations which are not functions from A to B। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ 1 to 1 functions from A to B। या जिसे दूसरी टर्म्स में बोला जाता है इंजेक्शन। हाँ सर इसके 2-3 टाइप क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन इसके। आज नंबर ऑफ 1 to 1 functions और इंजेक्शंस फ्रॉम A to B। अगेन मैं इसी को वापस डायग्राम को रिवाइज करूंगा, ए में m एलिमेंट्स है, बी में n एलिमेंट्स है, समझना अगर ये m n रिवर्स कर दिया, m कर दिया तो फिर अलग।
ओवेश वेरी गुड। चलो ए के लिए कितने ऑप्शन है, अब मान लो A1 के लिए कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है कि नहीं। अगेन वही कंसेप्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ, इनपुट आउटपुट। इनपुट में मेरे पास है A1 A2 अप टू AM। चलो A1 के लिए कितने हैं मेरे पास एलिमेंट्स ऑप्शन, NC1, n में से वो कोई भी उठाएगा एक, या NC1 को मैं डायरेक्ट n लिख सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो NC1 दैट इज इक्वल टू n। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। A2 के लिए अब कितने ऑप्शन होंगे, सिंस 1 to 1 करना है, मैनी टू 1 करना नहीं है, तो A1 ने जो फाइनल कर दिया होगा वो तो A2 को नहीं मिलेगा ना। A1 ने जो फाइनल कर दिया, अब A2 के लिए कितना बचेगा, n-1 बचेंगे, n-1 C1 which is equal to n-1। याद आ रहा है, that was type of your number of repeated, your observations can be repeated, right? डिजिट रिपीट हो सकता है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, उधर जो आगे आप दूसरा लेना है। याद आ रहा है ना, आया ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। A3 के लिए कितना अवेलेबल होगा, n-2। AM के लिए कितना अवेलेबल होगा, समझ रहे हो ना, A3 के लिए n-2 C1 which is nothing but n-2। तो AM के लिए कितना हो जाएगा, A3 के लिए n-1, तो इसके लिए n-m-1 होगा C1, n-m-1। yes, and definitely for this condition, very good। अभिराम ने बोला सर ये कंडीशन तभी हो सकती है जब m is less than n। m जब n से कम हो तब हो सकता है, इक्वल टू हो तो भी हो सकता है, हाँ या ना। बट अगर m ग्रेटर देन n हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m ज्यादा है n कम है, तो बीच में ही आपके 1 to 1 फंक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर तो बनेगा ही नहीं, फिर फंक्शन बनेगा ही नहीं, बाकी के इनपुट तो ऐसे छूट जाएंगे। बोर्ड्स एग्जाम में आया था जिसमें m ग्रेटर देन n दे दिया था, तो उसमें अगर हाँ सर, करते बैठोगे तो जाएगा, क्योंकि आंसर तो 0 आया फिर। फंक्शन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर आप देखो टोटल आप फाइंड करो तो n से आप एक एक कदम पीछे जा रहे हो, n-1 n-2, ये फाइनल आपका हो रहा है n से m कदम पीछे जा रहे हो, याद आ रहा है राइट। हम n से m स्टेप्स पीछे जा रहे हैं, एक स्टेप पीछे गए 1, दूसरा स्टेप पीछे गए, राइट, ये n, ये फर्स्ट, सेकंड स्टेप पे 1, थर्ड स्टेप पे 2, mth स्टेप पे हुआ m-1। दिस इज नथिंग बट योर npm। इज दिस क्लियर एवरीवन, डू यू रिमेंबर दिस, which is nothing but your n factorial upon n minus m factorial, Yes, sir. npm। So if m less than or equal to n, number of 1 to 1 functions from A to B, it is npm, where n is number of elements in B, m is number of elements in A, and if m greater than n तो फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है। फंक्शन पॉसिबल नहीं है तो फिर 1 to 1 फंक्शन तो बहुत दूर की बात होगी। सो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा either number of 1 to 1 function or number of injections or injection mappings, कई बार इसको mappings बोला जाता है फंक्शन, इंजेक्शन मैपिंग्स। और वो पूरे उसमें मैपिंग ही दिया था पूरे बोर्ड। बाप रे, ऑन ए और फ्रॉम ए टू बी, जहाँ ए में m एलिमेंट्स हैं, बी में n एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका पॉसिबल होगा, इसके दो आंसर होंगी। इफ m इज लेस देन और इक्वल टू n तो आएगा आंसर npm। इफ m इज ग्रेटर देन n इट विल बी 0, इंजेक्शन मैपिंग्स। लिख दो इसे फटाफट। हो गया सर। ओके ग्रेट, तो फिर आगे बढ़े। एक मिनट। अब हाँ, सर्जेक्शन मैपिंग्स हम देखेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड फिर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। थोड़ा फास्ट, क्योंकि इसके बाद दूसरे काम भी है मुझे, हर्षा के डाउट्स है मेन, तो बेचारा एक हफ्ते से इंतजार कर रहा है। हाँ सर, हो गया आगे। ओके ओके हो गया सर। ग्रेट। अभी नंबर ऑफ सर्जेक्शन हमें देखना है, वो मैं पार्ट 2 में कर देता हूँ। ओके समझे यहाँ पे। हाँ हाँ अभिराम, वेट वेट, जैसे अभी आपने आपका आंसर 2 बार मॉडिफाई किया ना, पहली बार दूसरी बार, अब कंसेप्ट समझ गया, अब आपको यहाँ पे और अच्छा आएगा समझने। यहाँ पे ये सबसे सबसे बेस्ट कंसेप्ट हो तो वो ये है,
number of onto functions, or I can say surjections, surgical strike या surjective mappings from A to B. A में है m elements, B में है n elements. चलो हाँ यस, अच्छा ओ गॉट इट ना। वापस में आपके ए और बी का जो रिलेशन हमने देखा था सारे फंक्शन के लिए, लेट मी इंपोर्ट दैट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है? योर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, एम आई करेक्ट? रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ आपका सेम होना चाहिए. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ सेम होना चाहिए, मतलब आपके आउटपुट में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, हाँ या ना? आपके आउटपुट में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. हाँ सर. हाँ ग्रेट. चलो अब समझो, जो हमने टोटल फंक्शंस फाइंड किए फ्रॉम ए टू बी, टोटल फंक्शंस और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, वो हमने कैसे फाइंड किया कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए एम एन पॉसिबिलिटीज हैं, तो एन इंटू एन वो आपका एम टाइम्स हुआ. फाइनल आंसर आपको मिला एन टू द पावर एम. अभी एन टू द पावर एम में आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं, 1 to 1 है, मैनी टू 1 है, मैनी टू 1 में 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, ये सारे के सारे हैं, वो चलेगा, वो सब हमें चाहिए. क्योंकि ऑन टू के लिए वो 1 to 1 है, मैनी टू 1 है, उससे कोई लेना देना नहीं है. बस हमारा मेन एम ये है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, हाँ या ना? बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, बी का कोई भी एलिमेंट हमारे पास छूटना नहीं चाहिए. यस और नो एवरीवन? यही तो ऑन टू फंक्शन है. जो रेंज है वो कोडोमेन है, सभी के सभी टारगेट हो जाने चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए. अब मान लो ये कब पॉसिबल है? अगर मैं m और n एलिमेंट्स को काउंट कर रहा हूं, समझना. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? पहले फंक्शन की डेफिनेशन ये है, हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट चाहिए, हाँ या ना? हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट चाहिए. दैट मीन्स आपका फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब हर एक इनपुट के लिए मिनिमम एक आउटपुट हो या उससे ज्यादा आउटपुट हो. एम आई करेक्ट? m लेस देन और इक्वल टू n होगा. अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन कब डिफाइन होगा? हर एक इनपुट के लिए मिनिमम एक आउटपुट तो हो ही आपके पास, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. यस सर. अगर मान लो यहाँ पे पहले ये देखते हैं n टू द पावर m किसके लिए वैलिड है. क्या ये n इक्वल टू m के लिए वैलिड है? दोनों में सेम है, वैलिड है. n ग्रेटर देन m के लिए वैलिड है, n लेस देन m के लिए वैलिड है, क्या सबके लिए वैलिड है? चेक. सर ओनली फॉर 1 and 2. n लेस देन m के लिए नहीं. नहीं सर. n लेस देन m के लिए सर n लेस देन m के लिए सर्जेक्शंस हो जाएगा. ओके. जहाँ सर्जेक्शन, सर्जेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? n ग्रेटर देन m नहीं होना चाहिए सर. सर्जेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? कि आपका आउटपुट पूरा खत्म होना चाहिए, हाँ या ना? राइट. हाँ सर, जी. n ग्रेटर देन m होगा तो खाली नहीं होगा सर, इसलिए. हाँ हाँ सर. नहीं जी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया. n ग्रेटर देन m होगा सपोज, राइट? अब मान लो m मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट है, n मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट है, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पे 3 ही मिल सकते हैं, यही ना? हाँ चौथा सर. तो हाँ, क्योंकि एक पे एक ही तीर चला सकता है, तो अगर सब अलग अलग को भी मार रहे हैं तो 3 मरेंगे, चौथा तो बच ही जाएगा. तो n ग्रेटर देन m के लिए आपका सर्जेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, बट क्या फंक्शन पॉसिबल होगा? हाँ, फंक्शन पॉसिबल है, बट सर्जेक्टिव फंक्शन पॉसिबल नहीं है. फंक्शन पॉसिबल है तीनों के लिए, राइट? ये समझना है आपको, हाँ फंक्शन सर. पॉसिबल है, बट अगर मैं सर्जेक्टिव फंक्शन की बात करूँ, ऑन टू फंक्शन की बात करूँ, तो ऑन टू फंक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है.
बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल। n इक्वल टू m के लिए ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है, सारे कवर हो जाएंगे। n लेस देन m, अब n लेस देन m के लिए मान लो यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट है और यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट है, तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है? हाँ, ये 2 1 to 1 हो गए, एक 2 many to 1 हो गया, तो इस तरफ वो आपका ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है। अब अगर मैं 1 to 1 फंक्शन की बात करूँ, यहाँ पे 1 to 1 फंक्शन पॉसिबल है या नहीं? n इक्वल टू m में तो पॉसिबल है ही है, सब 1 to 1 हो जाएंगे। n लेस देन m में इधर आपके पास है 1 2 3, इधर आपके पास है 1 2, तो ये 1 to 1 ये 1 to 1 एक इनपुट जाएगा ही नहीं, तो इधर पॉसिबल नहीं होगा। इधर आपके पास होंगे 1 2 3, इधर आपके पास होगा 1 2 3 4, तो ये तो 1 to 1 फंक्शन है ही, सेम एग्जांपल। दूसरा 1 to many, मतलब ये आउटपुट में एक बच जा रहा है तो वो चलेगा, राइट? तो ये 1 to 1 फंक्शन पॉसिबल है। ये कंडीशन पता चल रही है? सर मगर मतलब n इज इक्वल टू n हुआ तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। हाँ, अब आपका बाइजेक्टिव वाला क्लियर होगा। तो समझो वापस, 1 to 1 फंक्शन के लिए n ग्रेटर देन m चलेगा बट n लेस देन m नहीं चलेगा। ऑन टू फंक्शन के लिए n ग्रेटर देन m चलेगा बट n लेस देन m नहीं चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? क्यों नहीं चलेगा उसके एग्जांपल भी हमने लिख दिए हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्योंकि आउटपुट के एलिमेंट्स अगर कम हो गए, राइट, इनपुट के एलिमेंट्स ज्यादा हैं, तो वो टाइम पे आप मैक्सिमम जितने आउटपुट के एलिमेंट्स कम हो गए, इनपुट के एलिमेंट्स ज्यादा हैं, दिस इज द केस, m ग्रेटर देन n, राइट? ये आउटपुट के एलिमेंट्स कम है आपके इनपुट के एलिमेंट्स से, तो चलेगा, 2 तीर से आप मार सकते हो, मतलब एक ही को 2 तीर लगाना है। यहाँ पे आप एक तो बच ही जाएगा दुश्मन, तो वो ऑन टू नहीं होगा। 1 to 1 के लिए 1 to 1 होना है, यहाँ पे 1 to 1 करने के लिए इनपुट नहीं बचेगा, फंक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे, लाइक दैट। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? यस सर। क्या n लेस देन m में वो फंक्शन हो सकता है? फंक्शन हो सकता है, फंक्शन many to 1 हो सकता है बट 1 to 1 नहीं। चलो अब यहाँ पे हम सर्जेक्शन में वापस आगे बढ़ते हैं। अब सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए हमें क्या पकड़ना है? तो सर्जेक्टिव के लिए एक चीज क्लियर हो गई, n ग्रेटर देन m के लिए सर्जेक्शन 0 हो जाएंगे, राइट? जब आउटपुट के एलिमेंट इनपुट के एलिमेंट से ज्यादा होगा तब सर्जेक्टिव 0 हो जाएगा, वो एक हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमें बस सर्जेक्टिव के लिए इन दोनों को देखना है, जब n इक्वल टू m होगा या n लेस देन m होगा। ओके, मान लो n इक्वल टू m है या n लेस देन m है, दैट इज n इज लेस देन और इक्वल टू m। इन शॉर्ट m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो। ओके सर मगर n ग्रेटर देन m होगा तो हर बार 1 to 1 रहना करके नहीं है ना सर? हाँ वही तो उसमें मैनी टू वन भी पॉसिबल है ना, तो उसमें हाँ भी सर। एक आउटपुट खाली रह सकता है। तो इन शॉर्ट अब आपके जो फंक्शन पॉसिबल होंगे वो समझो, वो फंक्शन कैसे पॉसिबल होंगे। यहाँ पे अगेन हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे मान लो m और n हमें लेना है, राइट? मान लो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, a1 a2, यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ अभी के लिए, b1 b2 b3। अब यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल होगा, क्या ये फंक्शन है? हाँ या ना? यस, सर बट क्या बट ये ऑन टू है? इनटू है। हाँ, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? हाँ सर। हाँ, बट क्या ये ऑन टू है? नहीं सर। ओके, तो अगर यहाँ पे m की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 2, n की वैल्यू ले रहा हूँ 3, ये खास समझना, तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे? टोटल फंक्शंस फ्रॉम a to b will be equal to n to the power m और m to the power n, या 2 to the power 3 या 3 to the power 2। हर एक एलिमेंट के पास 3 है, 3 into 3, 3 into 3, 3 square or not, which is nothing but n to the power m or not? हाँ या ना? Please give me some response. Total 9 functions are possible. अब total number of onto functions are is equal to total functions or total number of functions minus total number of into functions. Am I correct? Total number of functions minus total number of into functions. चलो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं आपके पास? 3 स्क्वायर, दैट इज 9। अब इनटू फंक्शन कैसे कैसे होंगे? इनटू फंक्शन कौन कौन सा वाले हो सकते हैं समझना। इनटू फंक्शन केस 1 ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ एक फंक्शन को टारगेट करे, एक आउटपुट को टारगेट करे, केस 1 जिनका टारगेट सिर्फ एक एलिमेंट हो, ये इनटू है ना। केस 2 ऐसे एलिमेंट जिनका टारगेट 2 एलिमेंट हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? केस 2
केस 1 एक ही टारगेट हो, केस 2 2 टारगेट हो। सर एग्जांपल दूसरा ले लीजिए सर। दूसरा क्यों? सर क्योंकि इसमें ऑन टू हो ही नहीं सकता। अच्छा, बट हमने m इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3, हाँ मैंने, अच्छा m ग्रेटर देन, वेट 2 लेस देन 3, रिवर्स कर देते हैं। नहीं तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है डिस्कशन में 5:15 5:30 हो जाएंगे, उसमें फिर हर्षा का डाउट रह जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं, क्योंकि ये ठीक है लंबा है, इसमें आपका पूरा इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी यूज होगा, राइट? क्योंकि हर्षा को ऑलरेडी मैंने 6:30 का टाइम दिया है, वो आने वाला है। ठीक है, मैं एक छोटा एग्जांपल देके हिंट देके छोड़ रहा हूँ। आई विल टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में जितना हो रहा है वो देखते हैं, 4 मिनट्स 5 टाइम तक, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमने क्या देखा समझना। ओके, तो ये केस 1 और केस 2 क्लियर है। पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके यहाँ पे कितने पॉसिबल होंगे? अब ये चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब, विच इज नथिंग बट योर 8। टोटल 8 फंक्शंस पॉसिबल हैं। अब माइनस, ऐसे इंटू फंक्शन मुझे इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। चलो, अब इसमें तो एक ही केस होगा, हाँ या ना? ये पहला वाला ऑन टू है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। पहला वाला ऑन टू है, जल्दी 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 एवरीवन। ये ऑन टू है कि नहीं पहला वाला? Right? दूसरा वाला ये इनटू है, दिस इज योर इनटू। तो इनटू फंक्शन कब होंगे? जब सभी के सभी एलिमेंट एक ही को टारगेट कर रहे हैं, या तो तीनों b1 को टारगेट कर रहे हैं या तीनों b2 को टारगेट कर रहे हैं। मैं करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो दो में से किसी भी एक को टारगेट करना है, 2c1, एंड सब एक को टारगेट कर रहे हैं, तो ये वाले टोटल कितने फंक्शन पॉसिबल होंगे? सभी किसको टारगेट कर रहे हैं? सिर्फ b1 को ही टारगेट कर रहे हैं ना, हाँ या ना? सबके पास एक ही एलिमेंट आएगा। b1 को पसंद किया तो b1, b2 को पसंद किया तो b2, या नॉर्मल भाषा में एक b1 वाला माइनस करना पड़ेगा, एक b2 वाला माइनस करना पड़ेगा। ये दोनों इंटू फंक्शन होंगे यहाँ पे। ये हम एक क्लास में कर चुके हैं ये क्वेश्चन। a1 a2 a3, ये b1 ये b2, तीनों b1 को पकड़ रहे हैं, तीनों b2 को पकड़ रहे हैं। तो 8 माइनस 2c1 इंटू 1 और 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 1 1, 8 माइनस 2 ये हो जाएगा 6। ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फॉर दिस केस। ये क्लियर है पहले एवरीवन? जल्दी जल्दी। सेकंड एग्जांपल, let us take m equal to 3, n equal to 3. चलो, क्या ये ऑन टू है, हाँ या ना? फर्स्ट केस। देखो रिस्पांस नहीं आ रहा है, रिस्पांस नहीं आता है ना, फिर पढ़ाने की मजा नहीं आता है। हाँ सर। हाँ, थैंक यू आर्य। केस 2, क्या ये ऑन टू है? केस 2 नहीं सर, केस 2 में सब नहीं हुआ है। हाँ, फंक्शन ही नहीं है वो, वेट ये तीन है। चलो केस 3 ऑन टू है, नहीं है ना? ऑन टू इंटू इंटू। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? पर्टिकुलरली अगर मैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड कर रहा हूँ, दिस विल बी योर नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ इंटू फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस आपके हो जाएंगे, हर एक 3 के साथ 3 एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, 3 टू द पावर 3, 27। नंबर ऑफ इंटू फंक्शंस वो आपको माइनस करने पड़ेंगे जिसमें आउटपुट सिर्फ एक आ रहा हो या आउटपुट सिर्फ 2 आ रहा हो। आउटपुट एक आ रहा हो तो वो इधर b1 हो सकता है, b2 हो सकता है, b3 हो सकता है, 3c1, इन तीनों में से कोई भी, इधर b1 b2 b3। फिर सभी के सभी b1 से कनेक्ट करेंगे, सभी के सभी b2 के साथ, सभी के सभी b3 के साथ। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर आप तीनों में से किसी एक को पसंद कर रहे हो, b1, सभी वहां पे कनेक्ट हो रहे हैं, a1 a2 a3, ठीक है।
तो 3C1 सबका आउटपुट आ रहा है वही, राइट? तो सेम यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। तीनों इधर इधर इधर। चलो अब 2 का आंसर आ रहा है सेम, तीसरे का आंसर आ रहा है अलग, ये पॉसिबल है? हाँ या ना? 2 का आंसर आ रहा है सेम, तीसरे का अलग। वेट, चलो ठीक है, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, मुझे भी थोड़ा वापस एक बार देखना पड़ेगा। ओके, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, अभी के लिए बस इतना ही देखो। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन ठीक है। आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। हाँ ठीक है, अभी के इसमें लिए इसे लीव इट। ज्यादा वो सिचुएशंस लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं मैं समझाता हूँ, ये मैंने पूरा किया था बट काफ़ी टाइम हो गया है। ओके ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, राइट? सो सर बाय कल अभी। छुट्टी? हाँ कल छुट्टी है ना फाइनली। ठीक है सर, ओके।